माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं। कई बार हम डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसके लिए जो विशेष होम्योपैथिक औषधियाँ हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक विशेष कैटेगरी जिसे कि बावल नोसोड कहा जाता है। इस बावल नोसोड में साइकोटिक कंपाउंड जो मेडिसिन है उसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। आपको मैं एक बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे हैं जो कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं और ऐसे लोगों के लिए बनाए हैं जो होम्योपैथी में विशेष रुचि रखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस पद्धति को हम सेफली अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को या पारिवारिक सदस्यों को दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानकारी लेते हैं साइकोटिक कंपाउंड के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। साइकोटिक कंपाउंड एक बावल नोसोड है जिसको कि पैटरसन ने डिस्कवर किया और इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो मेडिसिन है उसका की नोट फीचर है या विशेष फीचर है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी जब किसी व्यक्ति में पैदा होती है तो ये इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेती है। तो चलिए हम जानते हैं पहले सिम्टम के रूप में कि इरिटेबिलिटी किस प्रकार से साइकोटिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहती है। जो पेशेंट होता है वो बेसिकली इरिटेबिलिटी को एग्जिबिट करता है और ये जो इरिटेबिलिटी होती है वो दो लेवल पे देखी जाती है। एक होती है मेंटल लेवल पे और दूसरी होती है फिज़िकल लेवल पे। जब ये मेंटल लेवल पे इरिटेबिलिटी होती है तो पेशेंट जो होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का होता है और इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट में नर्वस इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ा रहता है और उसमें फियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फियर्स का मतलब होता है कि डर। तो ये जो डर होते हैं ये उसको फियर ऑफ डार्क होता है, फियर ऑफ अलोन होता है और इसी के कारण से जो हो सकता होता है कि पेशेंट जो है वो चिड़चिड़ा होता है। होम्योपैथी में इरिटेबिलिटी जो नेचर में होती है बहुत सारे पेशेंट के नेचर में होती है। इनमें विशेष रूप से जो मेडिसिन हैं जो इसे एग्जिबिट करती हैं उनमें जैसे कि हम देखते हैं हिपासल्फ हुआ, नैक्स वोमिका हुआ, एंटिमक्रूड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ब्रायनिया हुआ। तो ये विभिन्न प्रकार के मेडिसिन हैं जिनमें मेंटल लेवल पे इरिटेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे इरिटेट हो जाता है। तो ये मेंटल लेवल की इरिटेबिलिटी। अब हम देख लेते हैं फिज़िकल लेवल पे ये किस प्रकार से आती है। ये जो मेडिसिन है ये इसमें इरिटेबिलिटी इन्फ्लेमेशन के रूप में आती है जिसे हम प्रदाह कहते हैं। जैसे कि कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उसके कारण से इन्फ्लेमेशंस डेवलप होते हैं। जैसे कि आपने बहुत सामान्य सा सुना होगा कि इरिटेबिलिटी ऑफ नोज़, यानी नाक में इरिटेबिलिटी हो रही है, स्नीजिंग इत्यादि हो रही है, या फिर थ्रोट में इरिटेबिलिटी जिसकी वजह से कफ प्रोडक्शन भी हो सकता है। और दूसरे अगर फीचर्स देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं उस एलिमेंट्री कैनाल की का इन्फ्लेमेशन जो है इस मेडिसिन में देखा जाता है और इसीलिए हम देखते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि जो लोगों को पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, चाहे वो पेट से संबंधित हो या इंटेस्टाइन से संबंधित हो और उसके कारण से उनको हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ में ये पाइलाइटिस जैसे किडनी के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा जो पोर्शन है जो कि ब्लैडर से यूरिन को बाहर भेजता है तो उसका यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन भी इसमें देखा जाता है। सिस्टाइटिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका इन्फ्लेमेशन के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है।
ओवेराइटिस यानी जो ओवेरीज होती हैं उनका इन्फ्लेमेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो देखा आपने ये जो फिज़िकल इरिटेबिलिटी है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के रूप में शरीर के कितने अंगों को प्रभावित करती है। तो इस सिचुएशन में इस मेडिसिन का 200 पोटेंसी में इस्तेमाल अगर दिन में 2 बार किया जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला मेडिसिन के रूप में साबित होती है। चलिए दूसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो कंडीशन है कटार। कटार का मतलब होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन यानी नाक की मेम्ब्रेन या एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं तो इनमें ये मेडिसिन एक्ट करके बहुत सारा म्यूकस प्रोडक्शन करती है। तो जब ये ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन जो होता है उसको कटार बोला जाता है। होम्योपैथी की और भी कई मेडिसिन्स हैं जो कि कटार पैदा करती हैं, जिसमें कि एक मक्सॉल है। मक्सॉल एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है। इसके साथ साथ में जैसे वेरेट्रम एल्बम है वो भी कटार प्रोड्यूस करती है। अब ये जो मेडिसिन है वो कटार कहाँ कहाँ का प्रोड्यूस करती है, ये नोज़ का, यानी कि नाक में से जो भी डिस्चार्जेस निकलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। थ्रोट का यानी थ्रोट से कफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये भी एक कटार कंडीशन है। एलिमेंट्री कैनाल का कटार ये प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा सिक्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ में जो स्टूल होता है वो स्टूल के साथ में भी म्यूकस इत्यादि आता है, ज़्यादा मात्रा में आता है तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस में होता है। स्टूल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सकोरिएटिंग होता है यानी जलन करने वाला होता है। तो देखा आपने कि ये जो मेडिसिन है वो कटार जैसी सिचुएशन में कितने अच्छे तरीके से काम करती है। यहाँ पर भी हम साइकोटिक कंपाउंड का 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो है दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाली मेडिसिन होती है। चलिए हम तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और तीसरा सिम्टम देखते हैं और ये है विभिन्न प्रकार की डिजीज़ के लिए किस प्रकार से ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल है। ये जो मेडिसिन है इसे प्री ट्यूबरकुलर मेडिसिन भी कहा जाता है, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस की स्थिति बन रही है उसमें प्रिवेंटिव यानी पहले वाली स्टेज में इसको आराम से दिया जा सकता है। जब कफ हो, कफ काफ़ी थ्रोट में इरिटेशन की वजह से हो रहा हो, साथ में चेस्ट में पेन हो रहा हो, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल 200 पोटेंसी में कर सकते हैं। दूसरी जो डिज़ीज़ ये मेडिसिन कवर करती है वो है गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ होती है और ये जो मेडिसिन का जो बैक्टीरिया होता है ये गोनोकोकस जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है और हैनीमैन ने जो है इसको साइकोटिक मियाज़म से कंपेयर किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है जो कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल हम इसे कर सकते हैं। तो ये डिज़ीज़ इसके साथ साथ में एक और डिज़ीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल या अच्छे तरीके से काम करती है, वो है एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी। इसमें जो है पेशेंट का फेस का जो कलर है वो चेंजेस रेडिश की तरफ नहीं जाता है, ये पेल रहता है। तो ये इस तरीके से 3 विभिन्न डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एक तो ट्यूबरक्लोसिस यानी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है या प्री ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में कह सकते हैं। दूसरा गोनोरिया है और तीसरा एनीमिया है। चलिए चौथे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ये जो मेडिसिन है वो रियूमेटिक अफेक्शंस यानी जोड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है और इसमें जो है वो फाइब्रोसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। एक विशेष रूप से इस मेडिसिन में फीचर पाया जाता है कि ये जो पेशेंट होते हैं इनके जो पैर के तलवे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और जब भी वो चलने की तरफ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर
कि गोल गोल पत्थर पड़े हुए हैं और वो काफ़ी लूजली अरेंज हैं, और पेशेंट के जो फीट हैं यानी पैर हैं उसमें काफ़ी उसको दर्द महसूस होता है और उसको फिजिटी यानी पैरों में रेस्टलेसनेस होती है रात के समय जब वो सोने के लिए बेड पर जाता है। कांस्टेंट फिजिटी ऑफ लेग्स जो है वो हमें जिंकम मेटालिकम में भी देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है साइकोटिक कंपाउंड का। 200 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये निश्चित रूप से इन सिम्टम्स के केसेस में फ़ायदा देगा। अब हम 5वां सिम्टम देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 सिम्टम्स की श्रृंखला है। तो 5वां सिम्टम जो है फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और क्या है वो 5वां सिम्टम? ये जो मेडिसिन है महिलाओं में जो मेंसेस के टाइम पे पेन्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये जो पेन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ये लेफ़्ट ओवेरी में होते हैं। ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल सिस्ट इन ओवेरीज़ या सिस्टिक ओवेरीज़ में किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पाया जाता है। ये उनकी जो ओवेरीज़ होती हैं वो सिस्ट बना लेती हैं, और इस सिस्ट बनने की वजह से जो उनका पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते। तो इस तरह के जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है जिसमें जो यंगस्टर्स या यंग लड़कियां होती हैं उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और उनके पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत इरेगुलर होते हैं, कई कई दिनों में आते हैं। तो ये बहुत उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहाँ पर साइकोटिक कंपाउंड बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और साथ ही में ये जो मेडिसिन है वो ल्यूकोरिया में दिया जाता है। और जो ट्यूबल इन्फेक्शंस होते हैं यानी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो ट्यूबकुलर इन्फेक्शन हो या गोनोकोकल इन्फेक्शन हो, ट्यूब जो है वो पेटेंट हो जाती है यानी ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी कई महिलाओं में देखा गया है नहीं होती है। तो ये मेडिसिन इस तरीके से उन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि जिनमें फैलोपियन ट्यूब किसी इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पर भी हम 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदा देती है। तो देखा आपने साइकोटिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय पैटरसन, ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।